तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। आप लोगों का तहे दिल से अगेन टू अगेन स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज आप लोगों की होने वाली है इंग्लिश की थर्ड क्लास, जिसमें आप लोगों का पास्ट परफेक्ट होगा। अब वो पास्ट परफेक्ट किस तरीके से होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को अभी तक कमेंट करके बताया नहीं है कि आपका पास्ट किस तरीके का था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था एक, ठीक है। चलिए उसको नजरअंदाज करते हैं। और एक दिन के डिले के लिए दोबारा से माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक इशू आ गया था फोन के अंदर, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, अब वो ठीक है, इसलिए अब दोबारा आ गए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अब बिल्कुल कंसिस्टेंसी रहेगी, ठीक है ना। बिल्कुल वीडियो रोज के रोज ही आएगी, ऐसे कोई दिक्कत रहेगी नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप लोगों का पास्ट परफेक्ट से। ठीक है, और थोड़ा गला खराब है, इसलिए आवाज के ऊपर मत जाना, क्योंकि तबीयत ठीक हो नहीं पा रही है थोड़ी सी। ठीक है, आज आप लोगों का है भैया पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में आप लोगों को मैं पहले स्टार्ट करवाऊंगा बिफोर और आफ्टर से। ठीक है ना, बिफोर एंड आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, इसमें एक दो टर्म्स होते हैं, बिफोर में और आफ्टर में। ठीक है, अब वो दोनों टर्म्स मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊंगा कि बिल्कुल ध्यान आपका ना बोर्ड की तरफ होना चाहिए, और एक एक चीजों को ना सुन के समझ के बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और नोटबुक में लिखने के बाद उस चीज को क्या करना है, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखने के बाद याद करना है। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लोग ना बस एक दिन पढ़ लिया और फिर हो गया सब कुछ। ठीक है, रोज आप लोगों को ना इसको याद तो करना ही होगा। ठीक है, कोई ऐसी भभूति नहीं है मेरे पास, और कोई ऐसे मंत्र नहीं है मेरे पास जो एक दिन ही आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो यार, थोड़ा सा कर लो यार। किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है उसके लिए कर लो, किसी को अपनी मम्मी के लिए भैया घर बनाना है उसके लिए कर लो, किसी को अपने पापा के लिए कुछ करना है उनके लिए कर लो। देखो करना तो है ही ना, तो कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, प्लीज कर लो। ठीक है, बस थोड़ी सी कर लो। बाकी देखो देखो पास्ट परफेक्ट आप लोगों का इसके अंदर आएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म रहेगी। सब्जेक्ट प्लस आपका हेड के साथ हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म रहेगी। बीच में आपका रहने वाला है बिफोर। ठीक है, सेंटेंस में बता रहा हूं मैं। देखिए, अगर बिफोर बीच में आएगा, बिफोर बीच में आएगा, तो जो लेफ्ट हैंड आपको, जो आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, वहां पे सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और जो आपका बिफोर के राइट हैंड साइड में रहेगा, वहां पे आप लोगों का सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आएगी। क्या, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आएगी। बस इतना याद रखो कि अगर बीच में बिफोर आता है, सब्जेक्ट के बीच में बिफोर आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और राइट हैंड पे रहेगा तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पे वर्ब नहीं आएगी। ध्यान से कान खोल के सुन लेना, चक्षु खोल लेना अपने थोड़े से। ठीक है ना, बिफोर के लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों का हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और राइट हैंड साइड पे सब्जेक्ट की भैया सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लेके आया हूं। एग्जांपलों को कुछ इस प्रकार देखना कि अपने माइंड में इनको बिल्कुल सेट कर लेना। क्या, बिल्कुल सेट कर लेना है, एकदम सुट्टा होके सेट कर लेना। ठीक है चलिए आइए, आप लोगों का पहला एग्जांपल रहने वाला है। देखो, बात इस चीज के ऊपर मैं एक बार बता दूं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। बिफोर का मतलब क्या होता है और आफ्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है ना भाई, बिफोर का मतलब पहला, आफ्टर का मतलब आगे, है ना। इतना तो है ना, मतलब या ये भी पेज का हिल गए सारे के सारे तुम लोगों के दिमाग से, इतना तो होगा। खैर इतना है आप लोगों का। ठीक है, और जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वो मैंने अपना नोटबुक में नोट करके आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दी है। इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, सारी की सारी फॉर्म्स आप लोगों को मिल जाएगी वहां पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स वहां पे अवेलेबल हो चुकी हैं। आप लोग जाइए उसमें से नोट कीजिए, और वर्ब सारी की सारी आपकी क्या है, फॉर्म्स को याद करके रखिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म्स का बड़ा मैटर रहता है कि फॉर्म्स क्या होती है, किसकी कहाँ पे क्या क्या फॉर्म्स रहती है। ठीक है, अब देखिए, दे टुक फूड बिफोर माई सिस्टर केम। ठीक है, देखिए कैसे पकड़ेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे पकड़ेंगे इस सेंटेंस को। यहाँ पे आप लोगों का आ गया भैया बिफोर। क्या आ गया, बिफोर। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, बीच में क्या दे रखा है, बिफोर, है ना। वैसे ही सेंटेंस के बीच में आ जाता है बिफोर। ठीक है, और मैंने बोला बिफोर के लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों का जो, आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, उस पे क्या रहने वाला है भैया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और उसके साथ हेड आएगा। क्या, हेड वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। क्या, हेड वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा। राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो देखते जरा
दे टुक फूड बिफोर माय सिस्टर केम। तो भैया देखिए यहाँ पे क्या सिर्फ बात है ना, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो केम आ रहा है इसको कहते हैं सेकंड फॉर्म में। यहाँ पे जो केम आ रहा है ये है भैया आपका सेकंड फॉर्म में, ठीक है। और ये जो भैया है हमारे टुक वाले भैया, ये कौन सी फॉर्म में है भैया, ये थर्ड फॉर्म में है। आप लोगों को लग रहा है किसी किसी भी एंगल से कि ये थर्ड फॉर्म में है इस समय? आप लोगों को क्या लग रहा है? दे टुक फूड बिफोर माय सिस्टर केम। तो आप लोगों को लगता है कि भैया ये बच्चों भैया है टुक वाले भैया ये थर्ड फॉर्म में है? नहीं है भैया। तो यहाँ पे टेकन आ जाएगी इसकी, क्या टेकन, और इसके साथ क्या आएगा? हैड। क्या आएगा? हैड। दे हैड टेकन फूड बिफोर माय सिस्टर केम, ठीक है। केम हेयर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। मगर ऐसा होगा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को पकड़ना है वहां पे आके सेंटेंस को ना, सेंटेंस को किस तरीके से पकड़ना है वहां पे। क्योंकि देखो जब मोस्टली क्या है ना, एरर के क्वेश्चन आते हैं, क्या एरर के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, सीएचएसएल में, सीजीएल में आते हैं, 100% है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या होता है, इसमें नॉर्मल सी बात है भैया। अब यहाँ पे एक क्या नाम है, एग्जामिनर ने एक सेंटेंस लिख दिया, उस सेंटेंस में आप लोग किस तरीके से पकड़ोगे? आपने देखा भाई बीच में बिफोर आ रहा है, क्या बीच में बिफोर आ रहा है, तो हमें पता है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वहां पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगी वर्ब में, ठीक है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगी वर्ब में, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या रहने वाला है? लेफ्ट और राइट हैंड साइड में रहेगा आपका क्या? सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, क्या सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। अब हमने देखा यहाँ पे बिफोर आ रखा है, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ रखा है भैया? सेकंड फॉर्म आ रखी है। तो भैया यहाँ पे क्या नहीं था? यहाँ पे नहीं था भैया हेड, यहाँ पे क्या नहीं था? हेड, यहाँ पे क्या नहीं था? थर्ड फॉर्म। तो भैया हमने लिख दिया यहाँ पे हेड और थर्ड फॉर्म। तो दे हैड टेकन फूड बिफोर माय सिस्टर केम, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एग्जांपल में पकड़ लेंगे। थोड़ा गला खराब है, पता है गला ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? अंकित हैड विजिट द प्लेस बिफोर यू हैड कम। क्या लिखा हुआ है? अंकित हैड विजिट द प्लेस बिफोर यू कम, बिफोर यू हैड कम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पकड़ा हमने? हमने आप लोगों पे यहाँ पे पकड़ा भैया हेड, क्या पकड़ा? बिफोर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ा बिफोर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ लिया है बिफोर, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे बिफोर पकड़ लिया तो हमें पता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे भैया हमारा आ रहा है थर्ड फॉर्म और हेड भी आ रहा है। क्या आ रहा है? थर्ड फॉर्म भी आ रही है और हेड भी आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रही है और हेड भी आ रहा है, ठीक है ना। अंकित हैड विजिट द प्लेस बिफोर यू हैड कम। तो भैया यहाँ पे क्या नहीं आ रहा? तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे जो है वो कम आ रहा है, और कम होती है आपकी थर्ड फॉर्म, जबकि हमें चाहिए क्या? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा? यहाँ पे सेकंड फॉर्म में आ जाएगा केम। क्या आ जाएगा? केम। अच्छा मुझे कैसे याद है? मुझे इस वजह से याद है, फॉर्म्स मुझे इस वजह से याद है क्योंकि मैंने आप लोगों के चक्कर में सारी की सारी फॉर्म्स निकाल ली है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब मैं उसको डेली डेली रिवाइज करता हूँ तो मुझे याद रहती हैं। आप लोगों को भी यही करना है, आप लोगों को भी डेली डेली उनको रिवाइज करना है। मुश्किल से 2 से 3 से 4 दिन रिवाइज कर लोगे, 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, आप लोगों को सारी फॉर्म्स याद आएंगी। क्या सारी फॉर्म्स याद आएंगी A to Z, ठीक है ना। प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, प्रैक्टिस कितनी करते हो आप लोग। प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो जितनी हो सके, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा भैया? अंकित हैड विजिट द प्लेस बिफोर यू हैड केम, बस केम इतना ही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। देखो ज्यादा से ज्यादा ना एग्जामिनर क्या करेगा, या तो ये दो चीजें दे रहा है ना तो ये नहीं देगा, ठीक है। और अगर एग्जामिनर ये दो चीजें दे रहा है तो क्या नहीं करेगा? ये नहीं देगा। अगर एग्जामिनर क्या कर रहा है भैया? अगर ये दो चीजें दे देता है तो भैया बिफोर नहीं देगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि बिफोर ना दे, बिफोर वो 100% देगा, बिफोर वो देगा, बिफोर वो 100% देगा। क्योंकि सेंटेंस ही कुछ इस तरीके से बन रहा है यार, सेंटेंस को भी तो पढ़ो ना। सेंटेंस कैसे नहीं बनेगा? बिफोर के बिना नहीं बन पाएगा, थोड़ा मुश्किल टाइम हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो वो सब चीजें, इन सब चीजों पे छोटा छोटा ध्यान देकर रखोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये दो चीजें आई तो यहाँ पे इस चीज को मिस कर दिया उन्होंने, क्या मिस कर दिया। यहाँ पे ये दो चीजें दी तो इस चीज को क्या करा? मिस कर दिया, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है? शी हैड टेकन मोमोज, आई कम हियर। अरे भैया मोमोज खिला दिए,
मोमोज लेने की बातें चल रही है यहाँ। अरे मोमोज सुनते ही साथ ही मुंह में पानी आ रहा था बहुत से लोगों के, मुझे पता है। सारे के सारे क्लास छोड़ के मोमोज खाने में चल जाना, ठीक है ना। बाद में जाना क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। She had taken momos, I come here। अब देखो इसमें क्या आया, she had taken momos है। एक मिनट रुकना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है भैया। she had taken before आना था, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा अधिकारी हैं वो जरा काम करने में आलसी हो चुके हैं इस चक्कर में उन्होंने थोड़ा आलस की वजह से यहाँ पे लिखना थोड़ा सही नहीं समझा होगा। बहुत आलसी हो गए, हमारे वाले भी आलसी हो गए थोड़े से काम करने वाले ना, मेरे जो अंडर में काम करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब क्या ही बताऊंगा आप लोगों को। She had taken before momos, I come here। देखो इसमें मेरे को बहुत आसानी से पता चल गया। देखो यहाँ पे जब बिफोर आ रहा है और हैड टेकन आ रहा है, बिफोर और हैड टेकन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस में हेड रह रहा है इसके साथ। तो यहाँ पे क्या नहीं रह रहा, यहाँ पे भैया ये चीज गड़बड़ है। क्या यहाँ पे ये चीज गड़बड़ है। तो यहाँ पे जब भी मैंने बोला है कि सेकंड फॉर्म आएगी, तो भैया यहाँ पे थर्ड फॉर्म कर क्या रही है, ना तो लड्डू लेना ना तो भैया शादी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपकी हो जाएगी क्या, केम। क्या, केम, ठीक है। तो बहुत आसान था। she had taken before momos, I came here, ठीक है। ऐसे ही पकड़ने हैं बस, और ज्यादा कुछ आप लोगों को करना नहीं है। बहुत इजी तरीके से पकड़ लेना सेंटेंस को, जैसे मैंने पकड़ा वैसे ही आप लोगों को पकड़ा, आप लोगों को पकड़ना है इसके अंदर, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कहता बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं, हल्का फुल्का, मैं देखो हल्का फुल्का भी नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ इससे थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, इससे और ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, मगर ना भैया फॉन्ट यही रहेगा, फॉन्ट यही रहेगा जो मैंने दिया है आपको, एज इट इज ऐसे ही आएगा। बस वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाएंगे भैया, हो सकता है थोड़ा सा जो उसकी लैंग्वेज है थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, मगर जो है फॉन्ट इसी तरीके से रहेगा। या तो वो दो चीजें इनमें से देगा और तीसरी चीज मिस कर देगा, या तो ये या फिर ये या फिर ये, बस कुछ भी हो सकता है, मगर इन तीन में से दो चीजें आएंगी, एक चीज नहीं आएगी। क्या, दो चीज आएंगी एक चीज नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग इसको नोट करो, जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मिलता हूं तो आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या है आप लोगों का आफ्टर। क्या, आफ्टर आ गया। आफ्टर में क्या चीजें चेंज हो गई हैं, आफ्टर में बस सिर्फ खाली एक सिंपल सी एक चीज चेंज होती है। क्या, कि जो बिफोर में लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी हेड प्लस थर्ड फॉर्म रहती है, वो अब क्या रहेगी, आफ्टर में राइट हैंड साइड चल जाएगी। क्या, आफ्टर में राइट हैंड साइड पे चल जाएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी आपकी सब्जेक्ट प्लस थर्ड सेकंड फॉर्म। क्या, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें किसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए इस सेंटेंस में लिखा हुआ है शी प्रिपेयर्ड मैगी आफ्टर यू कम, है ना। शी प्रिपेयर्ड मैगी आफ्टर यू कम, तो देखिएगा आफ्टर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सेकंड फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है, सेकंड फॉर्म भी आ रही है, ठीक है। तो कहां पे गड़बड़ है, गड़बड़ हमारी कहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है, यहाँ पे हमारी क्या आ रही थी, थर्ड फॉर्म, है ना। किसके साथ आ रही थी, हेड के साथ आ रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैड कम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शी प्रिपेयर्ड मैगी आफ्टर यू हैड कम, है ना। शी प्रिपेयर्ड मैगी आफ्टर यू हैड कम। देखिए एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ रूल क्या है। इसमें रूल आफ्टर में ये रहने वाला है कि जब आफ्टर बीच में होगा, सेंटर में होगा, तो राइट हैंड साइड पे आप लोग की हेड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगी और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म रहेगी। क्या, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म रहेगी। बस सिंपल सी ट्रिक है, आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, सेंटेंस को सही से पढ़ना है, सेंटेंस में वो वर्ड ढूंढ के निकालना है जो वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। और मैं नहीं, ये चीज आप लोग देखोगे ना हर एक बुक में मिल जाएगी आपको, ये हर एक बुक में मिल जाएगी ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर में। अच्छे से आप लोग इस पे स्टडी करोगे ना और अच्छे से आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, स्टडी तो मैं लोग करवा ही रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ खाली क्या करना है,
प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बस ये टेंस खत्म हो जाए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे कई सारे, उस पे अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आराम से, ठीक है। जब तक आप सेकंड वाला एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल में क्या है, सेकंड एग्जांपल में आप लोगों को दे रखा है सोहन एक्सप्लेन मी आफ्टर यू टोल्ड हिम, क्या सोहन एक्सप्लेन मी आफ्टर यू टोल्ड हिम, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे पकड़ा क्या, आफ्टर पकड़ा, ठीक है। आफ्टर के बाद क्या पकड़ा आप लोगों ने यहाँ पे, सेकंड फॉर्म पकड़ी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सेकंड फॉर्म पकड़ी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या पकड़ा कि भाई यहाँ पे एक चीज तो मिस है। अब यहाँ पे क्या चीज मिस है, यहाँ पे अगेन हेड मिस है ना, अगेन हेड मिस है। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैड टोल्ड, क्या टोल्ड हिम, है ना। बस छोटे छोटे से कंजक्शन करने हैं आप लोगों को, इसके अंदर छोटे छोटे से परिवर्तन करने हैं। और वो छोटे छोटे से परिवर्तन जो है ना, आपको जो एग्जामिनर है वो छोटी छोटी ही चीजों से ही आप लोगों से खेलता है। आपको भाई एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा, आप लोगों को एक सेंटेंस दे देगा, उसके नीचे 4 लाइनें दे देगा इनकी, जो राइट होंगी और जिसमें से गलत होंगी, ठीक है। आप लोग पूरा सेंटेंस पकड़ते होंगे, बिल्कुल पढ़ते होंगे बार बार, भैया क्या है, सोहन एक्सप्लेन मी आफ्टर यू टोल्ड हिम, सोहन एक्सप्लेन मी आफ्टर यू टोल्ड हिम। बस आप लोग यही करते रह जाओगे जब तक आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा ना, सेंटेंस नहीं पकड़ पाओगे। फॉर्मेट सीख लेना, सेंटेंस पकड़ना जू वाला काम है, चुटकी वाला, क्या चुटकी वाला काम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस वाले में थोड़ा सा दिमाग मार के देखो, अंकित टुक मी स्कूल आफ्टर यू हैड गो। अब देखो आप लोगों ने यहाँ पे कैसे पकड़ा इस वाले को भी, भाई इस वाले को आपने यहाँ से पकड़ा आफ्टर, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे पकड़ा सेकंड फॉर्म को, है ना। आप लोगों ने नोटिस किया भाई सेकंड फॉर्म भी सही आ रही है। तो कहां पे गलती हो रही है, कहां पे गलती हो रही है, अगेन वहीं पे गलती हुई, क्या अगेन वहीं पे गलती हुई। इस बार हैड तो दे दिया भाई साहब ने, मगर इस बार थर्ड फॉर्म लगाना भूल गए, क्या इस बार थर्ड फॉर्म की गलती दे दी। तो हमने इसको गो को क्या गोन कर दिया, क्या गोन कर दिया। बस इतने से ही कंजेक्शन है। मैंने सारे के सारे ये मत सोचना मैंने हेड की तरफ और थर्ड फॉर्म की तरफ दे दिए, ये ज्यादातर मैंने इसकी तरफ इसलिए दिए कि आप लोगों को ज्यादातर ये चीज समझ में आए कि पहले जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में थी, अब वो चीज राइट हैंड में चली गई है, क्या आफ्टर में वो चीज राइट हैंड की तरफ चली गई है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दो यार, थोड़ा सा फोकस दे दो, बस थोड़ा सा फोकस कर लो यार। मैं कहता हूं इंग्लिश का ना ई भी कहीं से मिस नहीं होगा आप लोगों का, इंग्लिश का ई भी कहीं से मिस नहीं होगा। बस फॉर्मेट पकड़ लो, उसके बाद आप लोग ही इनको आराम से कर लोगे, क्या आप लोग आराम से कर लोगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं आप लोगों से, नोट करिए। देखो आप लोगों ने वो सबको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक रूल और बच जाता है यहाँ पे, एक रूल लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक रूल लिख लो अपना, ठीक है। और रूल में क्या है, जहां पे बिफोर और आफ्टर स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, जहां पे बिफोर और आफ्टर स्टार्टिंग में आ जाएगा, वहां पर क्या है, उसके डायरेक्ट बाद ना, उसके डायरेक्ट बाद वर्ब की आईएनजी लगेगी, क्या डायरेक्ट बाद वर्ब की आईएनजी का यूज होगा, क्या डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी का यूज होगा बिफोर एंड आफ्टर के जस्ट बाद ही, क्या जस्ट बाद ही। ना तो आप लोगों को इससे पहले कुछ चीज लगानी है, इज एम आर वर्ब कुछ नहीं लगाना है, इसके डायरेक्ट बाद ही जो भी वर्ब आएगी, जो भी वर्ब आएगी उसके अंदर आपको कंजक्शन क्या करना है, आईएनजी का, किसका आईएनजी का यूज करना होगा और कुछ नहीं। दैट्स यही आप लोगों का थर्ड रूल है और आप लोगों का पास्ट परफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लो कि स्टार्टिंग में बिफोर है, स्टार्टिंग में बिफोर है, उसके बाद क्या लिखा है मैंने, कम लिख सकता था मगर कमिंग लिखा, क्यों, क्योंकि डिमांड क्या है आपकी थर्ड रूल की ये रहती है कि जहां पे बिफोर आफ्टर स्टार्टिंग में आ जाए वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट उसके बाद आईएनजी का प्रयोग होता है। तो बिफोर कमिंग हियर आई टेक एन कॉफी कप, ठीक है। जस्ट यही रूल है, थर्ड रूल बहुत इजी है, इसके बाद और कुछ नहीं है। आप ये लोग आप नोट करो उसको। चलो फिर आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आप लोगों का क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट आपका पता नहीं परफेक्ट रहा था और वो अभी तक चल रहा है, मैं नहीं जानता इस चीज को, ना मुझे जानना, ठीक है। मगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो चीज ध्यान से सुनना। इसमें 2 रूल रहेंगे, ठीक है ना। अब 2 रूल किस तरीके से रहने वाले हैं भैया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। देखिए इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट में रहेगा आपका हेड प्लस बीन, क्या हेड प्लस बीन रहेगा। सेकंड में आपका वर्ब की आईएनजी रहेगी और थर्ड में आपका सिंस या फोर आएगा,
पता है ना सिंस या फॉर मैंने आप लोगों को प्रेजेंट में करवाया था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें सिंस या फॉर आया था। क्योंकि आज मेरे सुबह एक स्टूडेंट आई थी, उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर सिंस और या फिर फॉर में मतलब मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को बताओ। तो उसको सिंस का मतलब थोड़ा ये लगा कि सिंस थोड़ा मजाक वाली बात है वैसे, छोड़ो उस चीज की, मैं बताना नहीं चाहता, मगर हाँ ये है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता सिंस का मतलब क्या होता है। थोड़े अगर पता होने के ना पता होने के बाद ना आप लोगों को बहस नहीं करना चाहिए। क्या बहस नहीं करनी चाहिए? स्टूडेंट्स को ना गुरु से ना कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। हमेशा ना ये होना चाहिए कि गुरु की ना इज्जत करनी चाहिए इंसान को। चलिए टॉपिक कुछ अलग लिया है यहाँ पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है आप लोगों का। फर्स्ट में आपका हैड बीन और क्या रहेगा, सेकंड में आपका वर्ब में आईएनजी प्लस रहेगी, और सिंस या फॉर मतलब सिंस का मतलब निश्चित और फॉर का मतलब अनिश्चित है। ठीक है ना, अनिश्चित समय या अनिश्चित कुछ भी चीज हो सकती है, कुछ समय से कुछ, जिसमें कुछ आ जाए, जिसमें कुछ आ जाए, स्टार्टिंग में कुछ सालों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ कुछ मतलब घंटे से, जब ये चीजें आ जाती है तब वहां पे क्या होता है, फॉर का यूज होता है। ठीक है, अब जैसे कि सेंटेंस में एक पहला एग्जांपल में देख लेते हैं। शी वाज रीडिंग सिंस 2007। ठीक है, आप लोगों को इसको पकड़ना भी कैसे है वो भी मैं चीज बता दूं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझाई थी कि एग्जामिनर आप लोगों के साथ इस तरीके से खेलता है कि ये दो चीजें देगा तो ये नहीं देगा, और अगर एग्जामिनर ने ये दो चीजें दी तो एग्जामिनर ये नहीं देगा, ये दो चीजें देगा मगर ये नहीं देगा। मतलब कहने का ये है कि तीन फॉर्मेट में से दो तो देगा, एक नहीं देगा। क्या? तीन फॉर्मेट में से दो देगा, एक नहीं देगा। ठीक है ना, मगर आप लोग भी बहुत पके हुए चावल हो, और पके वाले चावल वाली हरकत करना, आप लोग फटाफट वहां से पकड़ लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे पकड़ने वाला हूँ, देखिएगा, सिंस आया, मैंने पकड़ लिया। चलिए पहली कंडीशन आ गई मेरे हाथ में। दूसरी कंडीशन आई रीडिंग, मतलब आईएनजी की आ गई है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थर्ड भी आ गए भैया, सेकंड आ गई आईएनजी के रूप में। अब थर्ड कहां पे मिसिंग है? यहाँ पे मिसिंग है। थर्ड क्या है आपकी? हेड प्लस बीन है। तो मैं यहाँ पे क्या कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे हेड प्लस बीन आ जाएगा आप लोगों का। तो ये हो जाएगा क्या, शी हैड वॉज रीडिंग सिंस 2007। क्या? शी हैड वॉज शी हैड बीन रीडिंग सिंस 2007। यहाँ से वॉज हट जाएगा, क्योंकि वॉज का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते पास्ट में, क्योंकि सेंटेंस क्या है, पास्ट में चल रहा है। सेंटेंस किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। तो भैया शी वॉज हट के आ जाएगा, शी हैड बीन रीडिंग सिंस 2007। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जांपल में क्या आ रहा है भैया, देखिए, शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिएगा यहाँ पे क्या चीज का नोट है, हम लोगों ने किस चीज का नोट करा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आ रही है फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, मतलब फर्स्ट आपका जो रूल है वो आ गया हैड बीन के साथ। यहाँ पे क्या आ गई, आईएनजी का यूज हो रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे किस चीज का यूज हो रहा है? यहाँ पे फॉर का भी यूज हो रहा है, और यहाँ पे लॉन्ग टाइम का भी यूज हो रहा है। तो आप लोग क्या चीज यूज करेंगे इसके अंदर? इसके अंदर किस चीज का यूज करेंगे? क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा बहुत तो सेंटेंस को रीड आउट करना सीखे। ठीक है, शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो भैया बहुत टाइम से क्रिकेट खेलते आ रही है। ठीक है ना, बहुत टाइम से क्रिकेट खेलते आ रही है। तो मतलब ये सिंस में ही चलने वाला सेंटेंस है। क्या है? सिंस में ही चलने वाला सेंटेंस है। तो इसमें कुछ भी कंटेक्ट आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा नो एरर। क्या? नो एरर। ठीक है ना, नो एरर। आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आपका ये बिल्कुल ठीक है। वो जबरदस्ती करने वाली बात है, तो मुझे पता है आप लोग बहुत तेजस्वी हो, बहुत मार्थी हो, बिल्कुल मैं कह नहीं सकता, बहुत ज्यादा जलेबी की तरह सीधे बंदे हो, तो आप कुछ ना कुछ करके आ ही जाओगे वहां पे। क्या? कुछ ना कुछ करके आ जाओगे, मगर ऐसा कर मत देना, अपने मार्क्स कम करवाओगे, मुझे मत बोलना फिर आके कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, तो कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, जैसे समझा रहा हूँ उसी तरीके से समझो। ठीक है, इस चीज को नोट करो। नोट करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने बोलता है इसमें एक और रूल आएगा। रूल क्या है आपका? रूल नंबर सेकंड डालेगा यहाँ पे, और अपने नोटबुक में नोट करिए। अगर आपके सेंटेंस की मेन वर्ब, अगर आप लोगों के सेंटेंस की मेन वर्ब, आप लोगों के सेंटेंस की मेन वर्ब पास्ट में हो, ठीक है, समझो, अगर आप लोगों के सेंटेंस की मेन वर्ब पास्ट में हो तो क्या होता है, कंप्लीट पूरा सेंटेंस जो है ना, पूरा एंड सेंटेंस किस में चल जाता है? पास्ट में चल जाता है। किसमें?
आपके स्टार्टिंग हो या मतलब स्टार्टिंग में आपके मेन वर्ब में आ जाए, मेन वर्ब जो पास्ट में आ जाए, मेन वर्ब जो पास्ट में आ जाए तो वो उसकी वजह से पूरा सेंटेंस किस में चल जाएगा, पास्ट में चल जाएगा। ठीक है, इसको ही एक एग्जांपल के रूप में मैं समझाऊंगा जल्दी से, क्योंकि फिर आप लोगों का फ्यूचर वाला भी स्टार्ट करना है। ठीक है, कुणाल टोल्ड मी दैट अमन इज अ गुड बॉय। क्या? कुणाल टोल्ड मी भाई दैट कुणाल टोल्ड मी दैट अमन इज अ गुड बॉय। अब देखो ये आ गया आपकी टोल्ड पास्ट में चला गया। क्या? टोल्ड पास्ट में चला गया, पास्ट का सेंटेंस आ गया, पास्ट में चला गया तो पूरा सेंटेंस किस में चल जाएगा भैया, ये पूरा सेंटेंस आपका किस में चल जाएगा, पास्ट में चल जाएगा। तो जब पास्ट में चल जाएगा तो यहाँ पे इस क्या कर रहा है, जब पूरा सेंटेंस ही आपका पास्ट में चला गया तो यहाँ पे इस क्या कर रहा है, तो यहाँ पे इसके बदले क्या आएगा, बताइए जरा आप लोग। कुणाल टोल्ड मी दैट अमन वाज, क्या? अमन वाज अ गुड बॉय। क्या? ये हो जाएगा आपका कुणाल टोल्ड मी दैट अमन वाज अ गुड बॉय। ठीक है, या आप लोगों ने नोट किया, कुणाल टोल्ड मी दैट अमन इज अ गुड बॉय। ठीक है, आप लोगों का ये जो सेंटेंस है समझ पाओगे आप लोग कि मैंने इसमें क्या करा। देखिए मैंने बोला जब आपके सेंटेंस का पहला ही मेन वर्ब जो है वो पास्ट में चले जाए, किस में चले जाए, पास्ट में चले जाए, तो भाई साहब आप लोगों का पूरा सेंटेंस पास्ट में चला जाता है। बस आप लोगों को पहली मेन वर्ब पकड़ लेंगे पास्ट में तो पूरा सेंटेंस ही आपका पास्ट में चल जाएगा, किस में चल जाएगा, पास्ट में चल जाएगा, है ना। तो पास्ट में जब चल जाएगा तो यहाँ पे प्रेजेंट की तो चीजें आ ही नहीं सकती, तो जब प्रेजेंट की चीज आएंगी नहीं तो इनको हटा देना है और इनके बदले इन चीजों का यूज कर लेना है। बस नॉर्मल सी चीजें हैं, एग्जामिनर यही चीजें करता है और यही चीजें करते आ रहा है। आप लोगों को छोटी छोटी सी चीजें पकड़नी है। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है क्योंकि मेरे को अभी फ्यूचर का भी आप लोगों को करवाना है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मिलूंगा फ्यूचर वाले टेंस के साथ। तो आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप लोगों का क्या स्टार्ट हो गया है, आप लोगों का स्टार्ट हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए ही शी दे यू नाम, ही शी दे यू नेम किसको प्रमोट करेंगे, विल को प्रमोट करेंगे। आई वी किसको प्रमोट करेगा, शैल को करेगा। ठीक है ना, आई भी किसको करेगा, शैल को करेगा, मगर शैल का यूज क्या है, कम हो गया है। क्या हो गया, शैल का यूज अब बहुत ज्यादा ही कम हो गया है, कम नहीं बहुत ज्यादा ही कम हो गया है। तो अब इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, विल का ज्यादातर यूज करते हैं, एग्जाम में भी विल का ज्यादातर यूज होता है, तो विल पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहे तो शैल भी लगा सकते हैं अपने अपने सेंटेंस में विल को हटा के। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है भाई, पहले तो मैं आप लोग को हाँ ये भी बता दूं, देखिए सॉरी देखिएगा इसका, इसके साथ तो मैं आप लोगों को बता दें कि किसका किसके साथ यूज होगा। ठीक है ना, इन चीजों का इनके साथ किसका यूज होगा। ठीक है, ही शी दे यू और नेम के साथ किसका यूज होगा, विल का। आई और वी के साथ किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। अच्छा इसका फॉर्मेट क्या कहता है, देखिएगा विल स्लैश शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है। क्या? विल, आप शैल को भूल जाओ, आप समझो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है। ठीक है ना, अब देखिएगा जब मैंने यहाँ पे बोला कि फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे हमने देखा विल को, यहाँ पे जब हमने देखा विल को तो हम विल के राइट हैंड साइड में देखेंगे, क्योंकि क्या इसने बोला भाई विल के बाद ही क्या वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगा, है ना। तो हमने राइट हैंड साइड पे देखा तो भैया यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी, फर्स्ट फॉर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म ही नहीं है। तो बस हमें यहाँ पे क्या कर देना होगा, हमें यहाँ पे इसको फर्स्ट फॉर्म में लेके आना होगा। तो कुणाल हेल्प यू टुमारो, क्या? कुणाल विल हेल्प यू टुमारो, क्या? कुणाल विल हेल्प यू टुमारो। बस नॉर्मल सी चीज हो जाएगी और कुछ नहीं करना, नॉर्मल सी ही चीजें करनी होंगी हम लोगों को। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। इसमें क्या है, when you will come they will teach you। क्या? when you will come they will teach you। ठीक है ना, तो अब इसमें हम लोग क्या कनेक्शन करेंगे, देखिएगा कि यहाँ पे क्या नहीं आएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर हमने विल को पकड़ लिया, ये विल को पकड़ लिया, अब आप लोग बोलोगे विल को यहाँ पे ही पकड़ लिया, है ना। ये इसीलिए समझाने के लिए लिखा है। इससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला भी लिख लो बेटा, यहाँ पे देखो, इफ
वैन प्लस में क्या, प्लस में नहीं, एक मिनट, इफ प्लस डस्टर कहाँ गया हमारा, ये हमारा खानदानी डस्टर है, इसको हम दिखाते नहीं है, छुपा के रखते, कोई चोर चोरी ना करके ले जाए। इफ और वैन, इफ और वैन के साथ किस चीज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होगा, क्या, विल और शैल, विल और शैल का प्रयोग नहीं होगा, किसके साथ नहीं होगा भैया, वैन और इफ के साथ, किसके साथ, वैन और इफ के साथ, किसके साथ नहीं होगा, क्या, नहीं होगा प्रयोग, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से राइटिंग में लिख लेना कि इफ और वैन के साथ विल और शैल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, आपने देखा यहाँ पे विल आ रहा है एक बार, आपने देखा विल आ रहा है, यहाँ पे दूसरी बार भी विल आ गया, तो मैंने बोला विल का प्रयोग कब नहीं होगा, विल का प्रयोग वैन के साथ नहीं होगा, तो जब यहाँ पे वैन आ रहा है तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, when you come they will teach you, क्या, they will teach you। अब आप लोग बोलोगे सर when के साथ will नहीं आना था ना, बेटा मैंने बोला है when के साथ will नहीं आएगा, क्या, when के साथ will नहीं आएगा, मगर यहां से when के साथ will ये बहुत आगे है, क्या, यहाँ पे सेंटेंस में दो टुके हैं, क्या, दो चीजें हैं, when you will come they will teach you, है ना, when you will come they will teach you, तो जब यहाँ पे दो चीजें आ जाएंगी, दो चीजें जब यहाँ पे आ जाएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, when यहाँ पे जब आ चुका है तो will का प्रयोग नहीं हुआ, है ना। और देखो यहाँ पे will का प्रयोग किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, ये देखो he she they you name और will का प्रयोग होगा इनके साथ, इनके साथ he she they you और name का प्रयोग किसके साथ होगा, will के साथ होगा, I और we किसके साथ प्रयोग होगा, shall के साथ प्रयोग होगा, तो भैया सही तो हो रहा है, they will के साथ प्रयोग हो रहा है, मगर यहाँ पे when will के साथ प्रयोग नहीं होगा, क्या, when will के साथ प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, when you come they will teach you, है ना, बस यही नॉर्मल सा था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है। मैं आप लोगों से, जब तक आप लोग ये नोट करिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मिलता हूँ, तो आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है आप लोगों को सही में वाकई मायने में और जेन्युइन लगी है तो आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब प्लीज कर दो चैनल को, ठीक है। अगर आप लोग इसको शेयर करोगे ना दूसरों तक, कि भाई जो इंसान पढ़ नहीं पाता है, मतलब जो इंसान ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाता है, ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उन लोगों को आप लोग इसको शेयर करो ना वीडियो को, जिससे कि उन लोगों को भी थोड़ा मतलब समझने में क्या हो, आसानी मिल सके, ठीक है ना। मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं हो सके जितनों की हेल्प कर सकूं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर भी है कि आप लोग कितना शेयर करते हो और दूसरों की कितनी हेल्प कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों को होमवर्क वो दिए हैं क्वेश्चंस, आप लोग इसका मेरे को आंसर करेंगे कमेंट में, ठीक है ना। और देखो कंजूस इतने हो ना तुम लोग, इतने ज्यादा कंजूस हो भाई, इतने ज्यादा कंजूस हो, लाइक नहीं करते भाई, लाइक कर दे करो। वीडियो देख रहे कितने बंदे, 50 बंदे 60 बंदे, लाइक कितने आ रहे हैं, 10 बंदों के, मतलब बाकी के 50 बंदे किस लिए आ रहे हैं, मेरे को ये समझाओ बस पहले तो। 50 बंदे बाकी के क्यों आ रहे हो, है ना, तो लाइक तो करो यार। अगर नहीं लाइक, अगर मतलब अच्छा नहीं लगा कंटेंट मेरा, मेरे पढ़ाने में दम नहीं आ रहा, तो डिसलाइक करो कम से कम, मुझे कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ मैंने थोड़ा खराब किया है, कम किया है, कम से कम कमेंट करके बताओ तो सही कि हाँ मैंने ये चीज कम करी है या फिर गलत पढ़ाया है या फिर कुछ ऐसा बोला है वैसा बोला है, समझ नहीं आया आप लोगों को तो मैं दोबारा समझाऊंगा, कम से कम कुछ तो करके बताओ मुझे, कुछ तो बताओ। कुछ तो बता दो, प्लीज बता दो, ठीक है। ये दो दो आप लोगों के होमवर्क में दिए मैंने, ठीक है, इन दोनों को नोट कर लो, ठीक है। और मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की देखते हैं मैथ की, एलसीएम एचसीएम भी लगानी है मेरे को दोबारा, ठीक है, एलसीएम एचसीएम लगानी मैथ की, और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर भी क्लियर करवाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, फॉलो कर लो, वहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं, वहाँ पे एमसी के क्वेश्चन भी मिल चलते रहते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन चलते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। कम से कम इंस्टाग्राम आईडी ही फॉलो कर लो, कुछ नहीं करो तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने लिंक में दे रखी है,
और टेलीग्राम की भी दे रखी है वैसे तो, आप जाते हो नहीं, चले जाया करो, ठीक है। थोड़ा वहां से एमसीक्यू को क्वेश्चन कर लोगे, अच्छा हो जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय।